1995 का दौर वो दौर था जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा ला दिया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और वहीं दूसरी तरफ मायावती दलित राजनीति की उभरती हुई आवाज उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। 2 जून 1995 के दिन लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस रूम नंबर 1 में मायावती अपने विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग कर रही थी। तभी ये बात मुलायम सिंह यादव को पता चलती है और उन्होंने अपने समर्थकों को ये टास्क दे दिया कि डरा धमकाकर या बहला फुसलाकर कुछ विधायकों को अपनी तरफ करना है। और तभी अचानक से गेस्ट हाउस की लाइट कट जाती है और पानी की सप्लाई भी बंद हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। किसी को कुछ समझ आता उसके पहले ही मुलायम सिंह यादव के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। विधायकों के साथ वो गुंडे लाठी डंडे के साथ मारपीट कर रहे थे, मायावती पर गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। उन गुंडों ने विधायकों से मुलायम सिंह को समर्थन देने के लिए एक दस्तावेज पर सिग्नेचर करवा रहे थे। कुछ विधायक इतने डर गए थे कि उन्होंने कोरे कागज पर सिग्नेचर दे दिए और वहीं दूसरी तरफ कुछ गुंडे मायावती की तरफ बदसलूकी करने के लिए बढ़ते हैं और तभी मायावती खुद को एक कमरे में बंद कर लेती हैं। बताया जाता है कि घटना के वक्त यूपी पुलिस के ऑफिसर वहां मौजूद थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री की तरफ से ये सख्त आदेश थे कि इन समर्थकों पर किसी भी तरह का एक्शन न लिया जाए। लेकिन तभी इस घटना की खबर लखनऊ के डीएम राजीव खेर को मिलती है और वो तुरंत गेस्ट हाउस पहुंचते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और लाठीचार्ज करके उन गुंडों को वहां से भगा दिया। जब मायावती को लगता है कि अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है, तब जाके वो कमरे से बाहर आईं। इस घटना ने न सिर्फ मायावती की राजनीति बल्कि उनका पहनावा तक बदल दिया। साड़ी छोड़कर उन्होंने सूट पहनना शुरू कर दिया। इसके बाद बीजेपी के समर्थन से मायावती यूपी की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। जो घटना उनको तोड़ने के लिए रची गई थी, वही उन्हें और मजबूत कर गई। सियासत बड़ी चालाक चीज है, इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता है। मजबूत बना रहे थे। आइए जानते हैं कि आखिर मुलायम सिंह यादव ने मायावती पर हमला क्यों करवाया। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो राजनीति में एक तूफान सा आ गया। माहौल गर्म था और लग रहा था कि बीजेपी इस चुनाव में अपने सभी विरोधियों को धूल चटा देगी। और इसी बीच मुलायम सिंह यादव जनता दल से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई। 1993 का विधानसभा चुनाव करीब था और इस वक्त यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के काशीराम भी एक दमदार नेता माने जाते थे। उनका दलित वोट बैंक पर जबरदस्त पकड़ था, लेकिन दिक्कत ये थी कि बीजेपी की उभार के सामने अकेले लड़कर कोई भी जीत की गारंटी नहीं ले सकता था। मुलायम सिंह यादव और काशीराम दोनों को ये समझ आ गया था कि अगर सत्ता तक पहुंचना है तो दोनों को साथ आना होगा। ये गठबंधन थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन राजनीति में तो सब कुछ जायज है। जब दोनों मिले तो इनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। बीजेपी जय श्री राम के नारे पर सवार होकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस नए गठबंधन ने भी एक नया नारा गढ़ दिया। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त जबरदस्त उथल पुथल मची हुई थी। समाजवादी पार्टी 256 सीट पर चुनाव लड़ी और 109 सीट पर चुनाव जीत गई, जबकि बहुजन समाज पार्टी 164 सीट पर चुनाव लड़ी और 67 सीट जीत गई। और फिर दोनों दलों ने हाथ मिलाकर गठबंधन सरकार बना लिया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। मुलायम सिंह यादव को ये एहसास हो गया था कि अगर बहुजन समाज पार्टी ने अचानक से समर्थन वापस ले लिया वो तो उनकी सरकार गिर जाएगी। ये डर धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा। 23 मई 1995 का दिन था। मुलायम सिंह यादव ने काशीराम से मिलने की कोशिश की, लेकिन काशीराम ने मिलने से मना कर दिया। ये एक बड़ा इशारा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसी रात काशीराम ने भारतीय जनता पार्टी के नेता लालजी टंडन को फोन किया। बातचीत गठबंधन को लेकर थी। उधर काशीराम की तबीयत खराब हो गई। वह अस्पताल में भर्ती थे। उनके पास
राज्यसभा सांसद जयंत मल्होत्रा और मायावती थी। काशीराम ने मायावती को पास बुलाया और सीधे सीधे पूछ लिया, क्या तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो? मायावती कुछ सेकंड के लिए चुप रहीं, लेकिन उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। काशीराम ने उनकी ओर एक दस्तावेज बढ़ाया। ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पत्र था। अब रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका था। 1 जून 1995 को मायावती ने राज्यपाल से मुलाकात की और बीजेपी का समर्थन पत्र दिखाकर दावा पेश कर दिया। यह राजनीति का ऐसा मोड़ था जिसने न सिर्फ सत्ता समीकरण को बदल दिया, बल्कि आने वाले वर्षों तक यूपी की राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ा। बीएसपी ने आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस लेकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव की टेंशन और बढ़ गई। 2 जून 1995 के दिन मायावती ने लखनऊ के गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। माहौल तनावपूर्ण था। सब जानते थे कि ये सिर्फ एक बैठक नहीं, बल्कि सत्ता की एक नई कहानी लिखने की शुरुआत है। लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगा। बसपा के 12 विधायक राज बहादुर की अगुवाई में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मुलायम सिंह को लगा कि अब उनकी सरकार बच जाएगी, लेकिन कानून के तहत सरकार बचाने के लिए बसपा के कम से कम 1/3 विधायक टूटने चाहिए थे, जो नहीं हो पाया। यानी ये दांव भी खाली चला गया। इसके बाद जो हुआ उसने यूपी की राजनीति का चेहरा ही बदल दिया। लेकिन उस पर बात करने से पहले आपको ये बता दें कि इसी कांड की वजह से मायावती ने साड़ी छोड़कर सूट पहनना शुरू कर दिया। विधायकों का समर्थन पाने के लिए ही मुलायम सिंह यादव ने मायावती पर हमला करवाया था। सत्ता की लड़ाई शारीरिक हिंसा और गंदी राजनीति पार कर रही थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक आमने सामने थे। गालियां, धक्का मुक्की, लात घूंसे, सब कुछ हो रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कई लोग घायल भी हो चुके थे, लेकिन इस हिंसा को रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहां की पुलिस तो खड़ी होकर देख रही थी, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश मिला हुआ था कि मेरे समर्थकों पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाए। माहौल इतना खतरनाक था कि कई विधायक खुद को बचाने के लिए इधर-उधर छिपने लगे। सत्ता की इस लड़ाई ने यूपी की राजनीति को बदल कर रख दिया था। लेकिन सत्ता का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। रात 11 बजे राजीव खेर का ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब ये खबर काशीराम को मिलती है, तब उन्होंने कहा कि ये मायावती के परीक्षा की घड़ी। अगले दिन यानी 3 जून 1995 के दिन मायावती बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बना ली। इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन था। कुल 282 विधायकों की ताकत के साथ यूपी की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा चुका था। मायावती मुख्यमंत्री बन चुकी थी। मुलायम सिंह सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन गेस्ट हाउस कांड की यादें मायावती के दिल में जख्म बनकर रह गई। वह जब भी मंच पर खड़ी होती, इस घटना का जिक्र जरूर करती। 2 जून 1995 का दिन भारतीय राजनीति के काले दिनों में गिना जाता है, और इसी घटना के बाद मायावती ने साड़ी छोड़कर सूट पहनना शुरू कर दिया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।